हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे लक्ष्मीकांत के बारे में। आप सबको पता होगा कि जो लक्ष्मीकांत का जो बुक होता है वो कप ऑफ टी होता है। यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, किसी भी अदर स्टेट और पीसीएस एग्ज़ाम हो या फिर अदर कोई भी एग्ज़ाम हो जो सिविल सेवा यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, तो उसके लिए लक्ष्मीकांत बहुत इंपॉर्टेंट बुक होता है। तो हम जानेंगे कि लक्ष्मीकांत का मूल निचोड़ आज, मतलब उसका पूरा अनुक्रमणिका, उसमें यूनिट कौन कौन से हैं और उसमें क्या क्या पढ़ना रहता है जिससे भारत की राज व्यवस्था हम लोग समझ सके, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चूँकि आपको पता होगा कि लक्ष्मीकांत बहुत इम्पोर्टेंट है, तो चलिए जानते हैं। देखिए, इसमें जो लक्ष्मीकांत है, इसमें कुल, ये जैसे भाग की बात करें तो इसमें कुल 11 भाग हैं। 11 भाग के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है। जैसे कि ये 11वां भाग जो आप देख रहे हैं, संविधान की कार्य प्रणाली, मतलब इसके अंतर्गत कुल कितना भाग है? कुल 11 भाग है। 11 भाग के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स हैं जिनको उनको जानना रहता है, कुछ टॉपिक्स है। तो ये इस फर्स्ट जैसे टॉपिक के बाद फर्स्ट इसमें क्या पढ़ना है? संवैधानिक ढांचा है। संवैधानिक ढांचा के अंतर्गत हम लोग को क्या 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 पढ़ना है? जैसे कि पहला है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, फिर संविधान का निर्माण, संविधान का प्रमुख विशेषताएं, संविधान की प्रस्तावना के बारे में जानेंगे, संघ एवं इसका क्षेत्र के बारे में जानेंगे, नागरिकता क्या होता है उसके बारे में भाग 1 में लिखा हुआ है। फिर मूल अधिकार कौन सा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से हैं, मूल कर्तव्य क्या क्या है अपना, संविधान का संशोधन के बारे में इसी में लिखा हुआ। संवैधानिक ढांचा में संविधान की मूल संरचना जो है ये संवैधानिक ढांचा के अंतर्गत ही आता है। फिर हम लोग भाग 2 के अंतर्गत जानेंगे कि सरकार की प्रणाली कौन कौन सी है, सरकार कैसे काम करती है, उसमें कौन कौन से कुल पॉइंट है, कौन कौन से मुख्य टॉपिक्स है जो कि हम समझेंगे इसमें। सरकार की प्रणाली में आता है आपका संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, केंद्र एवं राज्य संबंध कौन कैसे है, केंद्र और राज्य का संबंध कैसे है, अंतर्राज्यीय संबंध क्या होता है, जो नदी विवाद जो होता है राज्यों के ये में, वो अंतर्राज्यीय संबंध होता है, और आपातकाल प्रावधान क्या है। फिर केंद्र सरकार के अंतर्गत कुछ 13 टॉपिक है। 13 टॉपिक है, ये देख रहे हैं हम लोग, 13 टॉपिक है। इसके अंतर्गत फर्स्ट जो होते हैं केंद्र सरकार के अंतर्गत वो आता है राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडलीय समितियां, संसद समितियां, संसदीय मंच, संसदीय समूह, उच्च न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका, ये केंद्र सरकार के अंतर्गत होता है। हो सके तो आप इसको अभी एक पेज में, एक जो सादाता होता है, ब्लैंक पेपर होता है, उसमें आप कोशिश कीजिएगा कि सबको लिख लीजिए, ताकि कभी भी एग्जाम हो, कोई इसकी भी टाइम आप एक बार में देखें तो सब कुछ आपके माइंड में हो जाए। जिससे क्या होता है कि आप भटकाव की स्थिति नहीं होता। कोई भी कभी भी किसी विषय पे डिबेट देख रहे हैं, चर्चा देख रहे हैं, उस समय उसमें आपका कुछ भी, मान लीजिए संसदीय समिति आ गई, संसदीय मंच आ गया, संसदीय समूह, मतलब उस समय क्या होगा कि देखने से आपको पता चलता है हाँ ये केंद्र सरकार का भाग है, भाग 3 में है। उससे क्या होता है कि समझ में आता है। नहीं तो इसी तरह कुछ भी कोई बोल रहा है, तो इसीलिए क्या होता है, राजनीति समझ में बहुत लोगों को नहीं आती है बचपन में। तो उसके लिए क्या है कि ये इसको नोट कर लीजिए और इसको हमेशा हाथ में रखिए। एक पेज कम से कम इम्पोर्टेंट होता है। जैसे अब राज्य सरकार, भाग 4 की बात करें, राज्य सरकार, तो इसके अंतर्गत होता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री परिषद, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, जम्मू एवं कश्मीर का विशेष दर्जा और कुछ राज्य के लिए प्रावधान, ये आपका आ जाता है राज्य सरकार के अंतर्गत। अब स्थानीय सरकार के अंतर्गत केवल 2 ही आता है, पंचायती राज वन, जैसे 2 आता है, पंचायती राज और नगर निगम, ये 2 आ जाता है। अब भाग 6 की बात करें तो भाग 6 में आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र जो होता है भारत में, कौन कौन यूनियन टेरिटरी और उसमें मेन एरियाज, तो इसमें आपका केंद्र शासित प्रदेश आ जाता है। और सेकेंड हो जाता है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, इसके अंतर्गत आता है भाग 6 के अंतर्गत। ये भाग 6 में, इसके बारे में हम लोग लक्ष्मीकांत में पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत में रहता है। अब हम लोग फिर बात करते हैं अपना संवैधानिक निकाय के बारे में। संवैधानिक निकाय के अंतर्गत फर्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है वो निर्वाचन आयोग क्या होता है, फिर संघ लोक सेवा आयोग क्या होता है, जो अपना यूपीएससी
फिर राज्य लोक सेवा क्या होता है, स्टेट लोक सेवा आयोग, स्टेट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका होता है, और इसका होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, या इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं स्टेट पीएससी। तो ये हो जाता है। फिर वित्त आयोग के बारे में समझेंगे, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग क्या होता है वो समझेंगे, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग क्या होता है वो समझेंगे। फिर भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग समझेंगे उस लक्ष्मीकांत बुक में। और फिर वह जानेंगे कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा क्या होता है। फिर भारत की महान न्यायवादी क्या होता है, राज्य की महाधिवक्ता क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ये चूंकि भाग 6 के अंतर्गत संवैधानिक निकाय में आता है, इसके अंतर्गत देख रहे हैं कुल 9 टॉपिक है, 9, 8, 7, 6, ये आपका 9 टॉपिक है, इसमें समझना है। जब भी किसी डिबेट में या कहीं भी चर्चा हो या फिर कहीं भी बुक ही पढ़ रहे हैं, तो आपको हमेशा माइंड में आना चाहिए कि हाँ, संवैधानिक निकाय क्या होता है। ठीक। फिर अब बात करें तो गैर संवैधानिक निकाय क्या क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पता करेंगे। तो इसके अंतर्गत कुल 8 टॉपिक पढ़ना रहता है। फर्स्ट होता है गैर संवैधानिक निकाय में नीति आयोग क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या होता है, राज्य मानवाधिकार आयोग क्या होता है, केंद्रीय सूचना आयोग क्या होता है, राज्य सूचना आयोग क्या होता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या होता है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो कि सीबीआई क्या होती है, उसके बारे में, उसका मूल ढांचा, सब कुछ समझेंगे। कब स्थापना हुआ, कैसे क्या हुआ, ये सब इसके बारे में डिटेल में जाना जाता है, पढ़ा जाएगा। फिर लोकपाल एवं लोकायुक्त क्या होता है। फिर भाग 9 के अंतर्गत हम लोग जानेंगे अन्य संवैधानिक आयाम, जो अन्य संवैधानिक आयाम है हम लोग के अंदर संविधान में, तो वो कौन, उसमें कुल 6 टॉपिक है, 6 टॉपिक आप लोग देख रहे होंगे। तो उसमें क्या है कि सहकारी समितियां क्या होती है, राजभाषा, लोक सेवा, अधिकरण, सरकार के अधिकार का दायित्व। फिर हिंदी भाषा में संविधान का प्राधिक पाठ क्या होता है, विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान क्या होते हैं, वो सब समझेंगे। फिर अंतिम, चूंकि 11 भाग है, इसमें अंतिम नहीं बोल सकते, 10 जो होता है, 10 भाग में राजनीतिक गतिशीलता होती है, उसमें हम लोग जानेंगे राजनीतिक दल क्या होता है, राजनीतिक दल। फिर निर्वाचन क्या होता है, मतदान व्यवहार क्या होता है, चुनाव कानून क्या होता है, चुनाव सुधार क्या होता है, दल परिवर्तन कानून क्या होता है, दबाव समूह क्या होता है, राष्ट्रीय एकता क्या होता है, नेशनल कॉन्टेंट्रेशन इंटीग्रेशन। तो फिर विदेश नीति क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे हम लोग। फिर अंतिम जो होगा अपने संविधान की कार्यप्रणाली, लास्ट भाग 11 है ये। भाग 11 में इसके अंतर्गत केवल 3 टॉपिक पढ़ना है, संविधान की कार्यप्रणाली, समीक्षा करने की राष्ट्रीय आयोग, जो समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग है, ये सब समझेंगे। तो ये अपना कुल मूलतः पूरा टॉपिक है, जिसको कि एक पन्ने पे लिखा गया है। और इससे क्या होता है कि आप बस इतना ही पढ़ना है, इतना ही टॉपिक है, कभी भी देखते रहिए इसको। तो हम मेरे हिसाब से इसको सुबह में उठ के 4 o'clock या फिर 5 o'clock आप एकदम बिल्कुल रट जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप भारत की राज व्यवस्था को, हमारे देश में कैसे कैसे सब चीज़ें चल रही हैं, उसको समझने में आपको मदद मिलेगी। और पता चलेगा कि कैसे, किसका शक्ति, किसका पावर, किससे कैसे किसको कितना मिला हुआ है। और उससे आप अनुमान लगा कि आपको कोई किसी प्रकार का कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा, और आप अपने राज्य में, अपने इंडिया में अच्छे से स्वतंत्र आप विचार कर सकते हैं। क्योंकि संविधान को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। संविधान नहीं जानिएगा तो फिर कोई भी कभी भी किसी आपको दबा सकता है। इसीलिए इससे बचने के लिए अपने को शिक्षित बनाइए और ये इसको जानिए, और ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, थैंक यू दोस्तों। इसी तरह अब अगला हम पार्ट 2 में वीडियो लाएंगे कुछ। ओके, बाय।